जय हिंद। तो पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। इससे पहले वीडियो यही लाइनों से शुरू किया था, आवाज़ ही नहीं आ रही थी उसमें। उम्मीद करता हूँ इसमें आवाज़ आएगी और आप लोगों तक जो जानकारी मैं देना चाहता हूँ वो पूरी तरीके से पहुँचेगी। तो हदें तो आप जानते होंगे, हर चीज़ की हद होती है, व्यक्ति की हद होती है, ज़मीन की हद होती है, खेत खलिहान की हद होती है। ऐसे ही जब हदें बड़ी हो जाती हैं तो वो सरहदें बन जाती हैं और देशों के बीच में बन जाती हैं। तो सरहदें जहाँ पर होती हैं तो वहाँ कोई ना कोई रेखा बन जाती है, उस रेखा का नाम पड़ जाता है और उन रेखाओं के ज़रिए ये पता चलता है कि ये इस रेखा के बाद उस देश में पहुँच जाएंगे और इस रेखा से दूसरे देश में पहुँच जाएंगे। तो ऐसी ही कुछ रेखाएं हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं और मैं आपको ऐसी ही कुछ रेखाओं के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो रेखाओं के बारे में आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रखा होगा और शुरुआत करने की बात करें तो भारत से ही शुरू करते हैं, अच्छा रहेगा। और बात करें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, क्योंकि जब दुश्मनी का भाव आता है और रेखा की भी बात आती है तो सीधे भारत पाकिस्तान का यहाँ पे चलने लगता है। तो भारत पाकिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा है जिसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा जो है ना, उसका जो है ना प्रोसेस ध्यान रखिएगा कि लाल झंडे से इसको रिलेट कर सकते हो आप, कि लाल झंडा खतरे का होता है और भारत पाकिस्तान के बीच कभी भी लड़ाई होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। और इसीलिए रेड क्लिफ रेखा जो है कि कौन से देश के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हो जाएगी। पड़ोसी देश हिंदी चीनी बाई बाई का नारा लगाता है ना, पंचशील समझौता वाला। चीन पंचशील समझौता हुआ था, कब हुआ था ये आप बताइएगा। तो चीन और भारत के बीच में जो रेखा है, जो सीमा रेखा है, उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ये मैकमोहन रेखा जो है ना, ये भारत और चीन के बीच में है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 1896 में एक रेखा हिदायत की गई थी जिसका नाम था डूरन रेखा, जिसका नाम था डूरन रेखा। और उस डूरन रेखा का जब निर्धारण हुआ था तब 1896 चल रहा था, तब पाकिस्तान का कोई भी अस्तित्व तो नहीं था। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो भारत का विभाजन 3 जून 1947 को हुआ था और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया था। तो ये डूरन रेखा है, इससे दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक, डूरन रेखा कौन से देशों के बीच में थी, और एक क्वेश्चन बनता है कि डूरन रेखा कौन से देशों के बीच में है। तो थी की जब बात करेगा तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, और जब है की बात कर लेगा तब आपका आंसर बनेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरन रेखा है। डूरन कप कौन से खेल से संबंधित है आप कमेंट करिएगा, अच्छा लगेगा। और उसके बाद बात करें, आपको जानकारी दूं, त्रिपुरा जो है ना भारत का, त्रिपुरा राज्य, वो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। और बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा जो हुआ है उस रेखा को शून्य रेखा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, भारत की सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है और सबसे कम सीमा कौन से देश के साथ में है, ये आप जवाब बताइएगा, कमेंट करिएगा। और तो शून्य रेखा जो है ना वो किसके बीच में हो जाएगी? बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में हो जाएगी। एक याद रखिएगा, 24 डिग्री समांतर रेखा। 24 डिग्री जो समांतर रेखा है ये है गुजरात के कच्छ के रण एवं पाकिस्तान के बीच में। ध्यान रखिएगा, केवल भारत और पाकिस्तान के बीच की जब बात आएगी तब आपका आंसर बनेगा रेड क्लिफ रेखा। लेकिन अगर कहता है गुजरात के कच्छ के रण एवं पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो आपका आंसर बनेगा 24 डिग्री समांतर रेखा। ये रेखा जो होगी वो गुजरात के कच्छ के रण एवं पाकिस्तान के बीच में है। चलिए बाहर चलते हैं, भारत से बाहर निकलते हैं, विदेशों की बात कर लें। विदेशों में भी कुछ
ऐसे देशों की सीमाएं हैं जिनसे क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। जैसे 17 डिग्री समांतर रेखा की बात करेगा, कहेगा 17 डिग्री जो समांतर रेखा है वो कौन से देशों के बीच में है। तो याद रखिएगा उत्तर दक्षिण वियतनाम को याद रखिएगा। उत्तर दक्षिण वियतनाम के बीच में 17 डिग्री समांतर रेखा है। और वियतनाम के बीच में 17 डिग्री समांतर रेखा हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आपको याद रखना है 38 डिग्री समांतर रेखा। 38 डिग्री जो समांतर रेखा की जब बात आएगी तो ये रेखा है उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में। उत्तर दक्षिण कोरिया के बीच में। अगर आप जानते हैं तो बताइएगा किम जोंग उन जो तानाशाह है वो कौन से कोरिया का है, उत्तर कोरिया का है या दक्षिण कोरिया का है। और 38 के बाद बात करूं तो 49 डिग्री समांतर रेखा को याद रखिएगा। 49 डिग्री जो समांतर रेखा है वो आपको मिलेगी यूएसए और कनाडा के बीच में। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात हो रही है। यूएसए और कनाडा के बीच में आपको रेखा मिलेगी, 49 डिग्री समांतर रेखा मिलेगी। और यूएसए में मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ना उसका लिखित संविधान कब बना था, ये जवाब आप बताइएगा, कमेंट करिएगा। अगली रेखा आपको याद रखनी है तो ले जाइए, जो आपको नंबर दिलाएगी मैगीनाट रेखा। मैगीनाट रेखा जो है ना वो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। मैगीनाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में होगी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और ये बर्लिन कौन सी नदी के किनारे है ये बताइएगा कमेंट करके। और जर्मनी और फ्रांस के बीच में तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस कौन सी नदी के किनारे है आप जवाब बताइएगा। और पेरिस आ गया तो आपके दिमाग में सीधे एफिल टावर भी आ गया होगा। सुरा सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है, फैशन नगरी किसे कहा जाता है, ये भी जवाब आप कमेंट में लिखिएगा। हिडनबर्ग रेखा की बात करें, हिडनबर्ग रेखा जो है ना तो हिडनबर्ग रेखा जो आपको मिलेगी जर्मनी और पोलैंड के बीच मिलेगी। किसके बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में मिलेगी। पोलैंड की राजधानी क्या है ये आप जवाब बताइएगा। तो आपके लिए इतनी रेखाएं याद रखना बहुत ज़रूरी है। रेखा को आपने अभी तक नहीं है देखा किताबों में, हीरोइन की बात नहीं कर रहा हूँ। और अगर नहीं देखा है तो इतनी रेखाओं को याद रखिए। पेपर में आपके इतनी रेखाओं के अलावा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इन्हीं रेखाओं से क्वेश्चन आपके घूम जाते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन आएगा तो भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान घूम के ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा डीपली जाएगा तो आपका पहुंच जाएगा त्रिपुरा और बांग्लादेश तक पहुंच जाएगा, कच्छ केरल गुजरात तक पहुंच जाएगा। और अगर बाहर गया तो जितनी रेखाएं मैंने आपको बताई, 17 डिग्री समांतर रेखा, 38 डिग्री समांतर रेखा, 49 डिग्री समांतर रेखा, मैगीनाट रेखा और हिडनबर्ग रेखा, ये रेखाएं जो होती हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो उम्मीद कर सकता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा पढ़ने वाले, और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। ऐसे ही जल्दी ही आपके पास एक नया वीडियो पहुंचेगा नई जानकारी के साथ। अपनी तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपनों के लिए जिएं, अपने सपनों के लिए जिएं। जय हिंद, विजय हिंद।